भागवत महापुराण की, बोलो सुखदेव महाराज की, तुलसीदास कृष्ण भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, निताई गौरंगा गौर हरि बोल, निताई गौरंगा गौर हरि बोल, गौरा 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 गौर, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, प्रभुपाद गुरुदेव जय हो। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, सब बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति विहितवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कहते हैं कि जो श्रीमद्भागवत का पारायण श्री सुख तीर्थ में करता है उसकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने रोहित खुराना जी, अनुराधा खुराना जी, गौरव गुप्ता जी, ऋचा गुप्ता जी, गौरी और रीवा और आपके सारे परिवार का। ये वो तीर्थ स्थान है, कहते हैं कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जब द्वापर जा रहा था, कलयुग आने वाला था, तो वहाँ पर पांडव वंश के जो अंतिम राजा हुए, राजा परीक्षित, एक दिन वो अपने शासन में राज्य भ्रमण, विशालकाय वरिष्ठ पुरुष एक सांड को हाँकता हुआ आ रहा है और उसके 3 जो चरण हैं वो घायल हैं, वो जख्मी हैं, उससे रक्त प्रवाह हो रहा है। ये दृश्य देखकर उनको क्रोध आ गया और अपनी तलवार निकालने के लिए जैसे उसका वध करने के लिए वो लपके, वैसे ही वो थर-थर कांपने लगा। उसने कहा, महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, ये जो सांड है, विजार है, ये जो नंदी है, ये धर्म है और इसके 4 चरण होते थे। सतयुग में इसके 4 चरण होते थे, तप होता था, तपस्या करके लोग अपना कल्याण करते थे, पवित्रता इसका एक चरण हुआ करती थी, दया इसका चरण हुआ करती थी और सत्य इसका चरण हुआ करती थी। इस प्रकार उसके 4 चरण हुआ करते थे। इस 4 चरण पर ये धर्म रूपी बैल चलता है, लेकिन जैसे जैसे युग जाते रहे वैसे वैसे उनका चरण घायल होता चला गया। सतयुग गया, एक चरण घायल हो गया, त्रेता गया, दूसरा चरण घायल हो गया, द्वापर जा रहा है, तीसरा चरण घायल हो गया। अभी एक कली को केवल सत्य के ऊपर चलेगा। कलयुग किसके ऊपर चलेगा? सत्य के ऊपर। सुनाऊं माँ कहूँ अनुभव अपना, सत्य श्री हरि जगत सब सपना। महादेव शंकर ने कहा कि हे उमा, इस कली काल में सत्य ही एकमात्र हरि का द्योतक है, अर्थात तो जो भगवान का नाम है, जो हरि का नाम है, वही हरि के समान है। इसलिए कहते हैं कली काले कृष्ण रूप है हरि अवतार। भगवान श्री कृष्ण ने इस कलयुग में अपने नाम के रूप में अवतार लिया। इसलिए हम लोग क्या करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अर्थात जिसकी जीवा पर ये पवित्र 16 नामों का वास रहता है, वो कभी नरकों में नहीं गिरता। उसको सदैव भगवान के पार्षद आते हैं और वो अपने धाम लेकर जाते। तो ये कली थरथर कांपने लगा और इसने चरण पकड़ लिए परीक्षित महाराज के। बोले, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं, ये युग के अनुसार धर्म रूपी बैल के चरण घायल हो रहे हैं। एक चरण है सत्य का, उसी पर ये धर्म चलेगा इसके लिए। जब राजा परीक्षित को पता लगा तो उन्होंने कहा, अच्छा क्या चाहते हो आप? कहा, मेरा समय आ रहा है, द्वापर पूर्ण होने वाला है, तो मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। बोले, कौन सी जगह चाहिए आपको? तब उसने जहाँ हिंसा होती हो वो जगह में, जहाँ रहती हो वहाँ जगह में। तीसरा, व्यभिचार जहाँ होता हो वहाँ जगह में। चौथा, जहाँ भगवान का नाम संकीर्तन नहीं होता हो वहाँ मैं रह सकता हूँ। और 5वां उसने मांगा, अवैध रूप से अर्जित स्वर्ण, इलीगल इनकम से जो आपने गोल्ड इकट्ठा करा। इलीगल का मतलब जिसमें आपकी मेहनत नहीं है,
जिसमें आपकी ईमानदारी नहीं है, उसको इलीगल बोलते हैं, अवैध बोलते हैं। तो पांचों चीजें परीक्षित महाराज सोचने लगे कि ये पांचों चीजें तो मेरे क्या नहीं है, इसमें मेरे शासन में नहीं है। तो उन्होंने सहज रूप से क्या कर दिया, सहज रूप से उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप क्या करो, आप रह सकते हो, जहां हिंसा होगी वहां भी रह सकते हो, जहां हिंसा होगी वहां भी रह सकते हो, जहां व्यभिचार होगा वहां भी रह सकते हो, जहां हरि का नाम संकीर्तन नहीं होगा वहां भी रह सकते हो, और स्वामी भी रह सकते हो। तो हिंसा कहाँ होती है? हिंसा मांसाहार में सबसे पहले हिंसा, किसी प्रकार का मांसाहार करते हैं तो उसमें क्या होगी, अंडा खाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा उसमें, अगर हम मांस खाते हैं तो इसमें पक्षी को या पशु को। नंबर 2, व्यभिचार का मतलब जहाँ भगवान का नाम ना होता है, कथा में लिखी ना होती है, अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि जो भगवान का नाम है वो इस कलयुग में हमारी शुद्धि करता है। वो क्या करता है, बोलो, वो हमारी शुद्धि करता है। जो इस कलयुग में भगवान के दिव्य नामों का क्या सुनता है, कीर्तन सुने, सत्संग सुने, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। साधु संग सर्व शास्त्र कह रहे हैं, सारे शास्त्र कह रहे हैं साधुओं का संग करो। साधु कौन है? साधु वो हैं जिन्होंने अपना जीवन साध लिया है, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा दिया, वो सबके सब क्या है, साधु। जिनकी जीव पर हरि का नाम रहता है, जिनके पूरे दिन के कार्यकलाप भगवान से संबंधित रहते हैं, जो भगवान के कथा कीर्तन में नित्य संलिप्त रहते हैं, संलग्न रहते हैं, वो सब साधु हैं। और ऐसे साधुओं के साथ रहने से हमारा कल्याण होगा। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग। लब कहते हैं जब आप पलक झपकाते हो, यानी कि इतनी देर के लिए अगर आपको साधु का संग मिल जाए। अरे साधु को आपको देख के आपने उसे दक्षिणा दी, साधु को देखकर आपने फल दिया, साधु को देखकर आपने वस्त्र दिया, साधु से आपने नमस्ते करी, उसके चरण छुए, इतनी देर में ही आपका कल्याण का योग बन जाता है। लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। अगर एक क्षण के लिए भी साधु के मुख से आपको कथा सुनने को मिल जाए, और ये वो पवित्र स्थान है जब 5000 वर्ष पहले परीक्षित महाराज को कथा सुनने को। आज राजा परीक्षित ने ये 5 स्थान कलयुग को दे दी कि जा आराम से रहे।
और कहते धीरे धीरे कली का समय आ गया। और एक दिन राजा परीक्षित ने जब अपने खजाने का अवलोकन करा तो उनको जरासंध का सोने का मुकुट दिख गया, जो उनके दादा विजय के प्रतीक के रूप में अपने खजाने में ले आए थे। और वही मुकुट आज उन्होंने पहन के देखा तो मुकुट बहुत अच्छा लगा, लेकिन भूल गए कि मैंने कली को क्या दे रखा है, वरदान दे रखा है। उसी दिन कली उनके माथे पर चलकर सवार हुआ, और जब माथे के ऊपर चलकर सवार हो गया तो उनको धर्म का याद नहीं रहे। हम में से किसी मोटा सा हार हो, जल्दी से टीका हो सोने का, कानों में हो, लेकिन भूल जाते कि जितना ज़्यादा सोना हमारे पास बढ़ेगा हो सकता है उतना कली हमें क्या कर ले, अपने बस में कर ले। आज वही हुआ कि राजा परीक्षित के ऊपर कली सवार हो गया। राजा परीक्षित शिकार खेलने जंगल में गए और अपनी सेना से बिछड़ गए और भयानक घनघोर जंगल के अंदर भूखे प्यासे तड़पते रहे, लेकिन ना कोई उन्हें फल मिला, ना कहीं उन्हें जल मिला और ना कोई उनको कुटिया मिली। सोचने लगे थोड़ी देर और मुझको जल नहीं मिला, अन्न नहीं मिला तो मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगा। तभी उनको दूर एक ऋषि की कुटिया मिल गई, और वो ऋषि की कुटिया समीक ऋषि की थी। और उस समय समीक ऋषि भगवान का भजन कर रहे थे। अरे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तो जब राजा परीक्षित उस कुटिया के पास गए तो उस कुटिया में जो संत थे वो भगवान के भजन में लगे थे, हरि भजन में। शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान आचरित लक्षा व्याय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजे। 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान करो और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन करो। क्योंकि एक बार भगवान का लिया हुआ नाम आपके काल को भी टाल सकता है। जैसे अजामिल महाराज पर भगवान ने कृपा करी, अगर अंत समय अजामिल महाराज भगवान का नाम नहीं लेते तो वो नरकों में गिर जाते, लेकिन भगवान का धाम मिला। इसलिए भगवान का कीर्तन करने का, भगवान की अवसर हमें गंवाना नहीं चाहिए। हम सोए तो भगवान का नाम लेके, उठे तो भगवान का, पानी पिए तो भगवान का नाम ले, खाना खाएं तो भगवान का नाम ले। किसी हमें बड़े से मिले, अपने रिश्तेदार से, गुरु से, तो भी क्या करें, राम राम हरे कृष्णा करें। हाय हेलो छोड़िए, हरे कृष्णा बोलिए। हाय और हेलो से कोई कल्याण होने वाला नहीं, गुड मॉर्निंग से कल्याण नहीं होगा। है बोलना है तो कृष्णा मॉर्निंग बोलिए, राम मॉर्निंग बोलिए, अर्थात हर चीज के साथ क्या जोड़ दीजिए, भगवान का। ठीक, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की दरकार ही। अर्जुन से भगवान ने कहा कि अर्जुन देख, सारा माखन तो कौन ले गया है, दुर्योधन। सारी नारायणी सेना ले गया मेरी, वो सारे अस्त्र शस्त्र ले गया, मुझे छोड़ गया तेरे लिए। अर्थात सारा माखन कौन ले गया, दुर्योधन। अब तू क्या करेगा? कहा महाराज जी मुझे माखन की जरूरत ही नहीं है, मेरे साथ तो माखन चोर है। कौन है? मुझे क्या जरूरत है, मैं तो माखन चोर, जब कहूंगा वो मुझे क्या ला देगा, माखन। इसलिए अर्जुन महाराज बोलते हैं क्या, अर्जुन महाराज ने कहा कि मैं तो नहीं हूं काबिल, गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से तेरा नाम कैसे लूं।
तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इसलिए भगवान करने वाले और हम तो निमित्त हैं। जिस दिन हम ये समझ लगते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं अर्थात हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, उसी दिन ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते। तो सदैव हमें क्या करना है, तू और तेरा, ए भगवान तू ही है सब कुछ और तेरा ही ये संसार है, मेरा तो शरीर भी अपना नहीं। तो राजा परीक्षित ने जब समीक ऋषि के कुटी पर जाकर कहा कि हे साधु मुझे जल चाहिए, भोजन चाहिए, लेकिन साधु उस समय क्या कर रहे थे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ये हमारी बात नहीं सुने तो उनको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और क्रोध में उन्होंने क्या देखा, भाई व्रत सर्प, उस व्रत सर्प को उठाकर और उन्होंने क्या किया, फिदा कर दिया। मतलब राजा के गले में